अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम व्याकरण में आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाएंगे, पार्ट 3। पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाए थे वर्ण विचार। उसके बाद आज हम समझाएंगे आप लोगों को कि शब्द विचार यानी शब्द पर विचार करना कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ध्यान से यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे लिखे शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे कि पा है, रा है, दा कर दा, पर्दा। देखिए पा जोड़ रा जोड़ दा अकर दा, पर्दा। देखिए कैंची, का ऐकर कै, अनुस्वर कै, प्लस चा दीर्घई कैंची। ढा ओ का ढो, ला का लक, ढोलक। देखिए है ना, सब अलग अलग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। समोसा, सा माँ ओकर मुँह और जोड़ साकर सा, समोसा। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो देख रहे हैं गौर से देखिए, ये शब्द हो गया और ये इधर क्या हो गया, वर्ण हो गया, जो कि सब अलग अलग है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द जो है वो अकेले नहीं बनता है। शब्द जब भी बनता है वो वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। ठीक है, आइए समझते हैं। इन सब का एक निश्चित अर्थ है। जैसे कि पर्दा, सार्थक मतलब होता है एक सही अर्थ बताना। पर्दा समझ में आता है, कैंची समझ में आता है, ढोलक समझ में आता है, समोसा समझ में आता है। ठीक है बच्चों, इससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई किसी का अर्थ निकल ही रहा है। तो अब आइए हम परिभाषा से समझते हैं। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, कैसे? वर्णों का सार्थक मेल है ना। देखिए वर्णों का सार्थक मेल, सा जोड़ माँ कर मुँह जोड़ सा कर सा, बन गया क्या चीज़, समोसा। देखिए सबको क्या किए, जोड़ दिए, मेल कर दिए। मेल ही का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब यदि हम इन्हीं शब्दों के वर्णों को क्रम बदल कर लिखें तो कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ तो एक क्रम में सजा हुआ था, अब इस क्रम को उल्टा सीधा करके देखते हैं। जैसे कि दा जोड़ रा जोड़ पाकर पा, दरपा। अब ये देखो पर्दा से बन गया दरपा, जो कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। जिसका अर्थ निकलता है वही सार्थक शब्द होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से और भी देख सकते हैं। चींके, चींके, कल ढो, सामोस। अब बताइए, आप पढ़ करके भी समझ में या सुन के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये होता क्या है। ये कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे निरर्थक शब्द कहेंगे, सार्थक नहीं है। ठीक है, ऊपर दिए गए वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अतः वर्णों के ये मेल शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है नहीं कहला सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कहा। यहाँ लिखा हुआ नहीं कहलाता। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि शब्दों के यहाँ समझेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद मुख्यतः 4 प्रकार से किए जाते हैं। आइए कौन कौन है, ध्यान से समझेंगे। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं सबसे पहला अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ मतलब मीनिंग, मतलब। ठीक है, माना। आइए अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। बच्चों जैसा कि मैंने अभी ऊपर में समझाया कि जिसका कोई मतलब निकलता है वो सार्थक शब्द होता है, और जिसका कोई मतलब नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द होता है। जैसे कि मैंने समोसा तो मासोमो इस तरह से था। पर्दा दरपा, दरपा ने समझ में आया। जैसे कि पानी वानी, पानी समझ में आ रहा है लेकिन वानी समझ में नहीं आ रहा। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये शब्द का अर्थ जो है
सार्थक होता है और एक शब्द का अर्थ निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आइए सबसे पहले फिर भी आपको समझा दें, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, पुस्तक, मेज, घड़ी आदि। बच्चों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे हम समझेंगे खा में निरर्थक शब्द, यानी मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं निकलता है। वर्ड्स, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ऐसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं, जैसे धाय धाय, ध्यान दे दे, गड़गड़ाहट, छक छक, बड़बड़ आदि। ध्यान दें, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस्तेमाल तो किए जाते हैं पर उसका अर्थ नहीं होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, खाना वाना, पानी वानी, आना जाना। आना जाना तो समझ में आता है, लेकिन खाना वाना ये समझ में नहीं आता है ना। बोलते हैं ना लोग अपने दोस्तों से, क्या रे खाना वाना खा लिया, पानी वानी मिला, कुछ भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से खाना सार्थक है और वाना निरर्थक शब्द है। अब हम समझेंगे दूसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अब ध्यान से समझ, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। बालिका स्कूल जाती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। बालिकाएं स्कूल जाती हैं। आगे खा में, गाय और भैंस घास चर रही हैं। दूसरा, गायें और भैंसें घास चर रही हैं। इससे आपको समझ में आया, ये प्रयोग के आधार पर है, यानी प्रयोग मतलब इस्तेमाल, यूज। अब ध्यान से समझेंगे कि पहले और दूसरे वाक्यों में कुछ शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो गया है ना। जैसे कि यहाँ पर था लिंग बालिका, है ना, कारक भी है। और यहाँ देखिए वचन के अनुसार यहाँ बालक एक ठो था, बालिका था, सॉरी बालिका यानी लड़की है। अब यहाँ पर बालिकाएं मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं, स्कूल जाती हैं, इसीलिए हैं लग गया। उसी तरह से यहाँ पर एक गाय एक वचन में, भैंस एक वचन में। उसी तरह से यहाँ पर ही गायें बहुवचन में, भैंसें बहुवचन में। तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर लिंग हो गया गाय, यानी गाय तो स्त्रीलिंग हो गया, भैंस भी, और वचन यानी एक वचन में है। और कारक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये और क्या है, ये कारक है। चर रही है, आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन हो गया किसके कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण। जैसे पहले वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द दूसरे वाक्य में बालिकाएं बन गया है, जाती है के स्थान पर जाती हैं हो गया है। यही प्रयोग किया जाता है शब्दों के भेद के लिए। अब समझेंगे आप, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। बच्चों ध्यान से समझेंगे, का में विकारी शब्द अनडिक्लिनेबल वर्ड्स, ये वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। जैसे ऊपर के वाक्य का में बालिका बालिकाएं हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, लिंग, वचन यानी कारक, विकारी कारण क्या हुआ, बदल। विकारी में क्या होता है, रूप बदल जाता है। बस अभी ध्यान से आप समझेंगे, विकारी में क्या होता है, उसका रूप परिवर्तन यानी बदल जाता है। जैसे कि बालिका से क्या बन गया, बालिकाएं। अब आइए, इसके चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद, चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आइए, अब हम खा में चलते हैं। खा में पढ़ते हैं अविकारी शब्द। देखिए गौर से, इनडिक्लिनेबल वर्ड्स, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण नहीं बदलता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, हाय, धीरे धीरे आदि, ठीक है बच्चों। अब इनके भी चार भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक,
विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, और इसका विस्तार से पढ़ने के लिए आपको और आगे कक्षा में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझिए। तीसरा में रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब आइए हम काम में पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे कि छत, दीवार, पहाड़, पुस्तक, सेवा आदि, ये सब कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द है। ये परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परंपरा से किसी व्यक्ति है ना, एक निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के लिए। ठीक है बच्चों, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम समझेंगे यौगिक शब्द यानी कंबाइंड वर्ड्स। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, शिक्षालय, तो ये यौगिक शब्द, यौगिक मतलब होता है जोड़ना, कंबाइंड मतलब क्या होता है? एक और एक दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कंबाइंड हो जाएगा। जैसे कि शिक्षालय, तो यहाँ देखिए ये शिक्षालय जो है ये 2 वर्ड्स यानी शब्द मिल करके बना है। जैसे कि शिक्षा प्लस आले, दीप प्लस आवली, तो बन जाएगा दीप आवली। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। हिम प्लस आले, हिम आले, है ना। शब्द ये 2 शब्द से क्या बना? एक शब्द, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझेंगे योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स। ठीक है बच्चों, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी जो सामान्य अर्थ होता है उसका, उस अर्थ को छोड़कर किसी विशेष यानी खास अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, चतुर्भुज आदि। ठीक है बच्चों, पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, दशानन जिसके दश है आनन, क्या होता है? ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुज, ये सब क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। चौथा नंबर पर, उत्पत्ति मतलब होता है जन्म, यानी कौन से शब्दों का कहाँ जन्म हुआ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। आइए हम पहले जानते हैं कामे तत्सम शब्द। ठीक है बच्चों, कामे तत्सम यानी संस्कृत वर्ड्स, जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं, मतलब अपनाए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च, माता पिता, गुरु, साधु, पुस्तक, पत्र, रात्रि आदि, ये सारे शब्द क्या है? संस्कृत के हैं, जो संस्कृत में पढ़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए ख में तद्भव शब्द। देखिए मॉडिफाइड वर्ड्स, यानी ये संस्कृत था, अब ये तद्भव हो गया, यानी संस्कृत का ही क्या किया गया? वर्ड को मॉडिफाइड कर दिया गया हिंदी में। कैसे? जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? दुग्ध, तो उसे हिंदी भाषा में उसे परिवर्तन करने पर यानी तद्भव शब्द में क्या बोलेंगे? दूध। उसी तरह से क्या लिखा? घृत, ये संस्कृत भाषा में, और उसे हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? घी, यानी तद्भव शब्द में। अग्नि, आग, सप्त यानी 7, ये हो गया क्या? तद्भव शब्द, तत्सम से तद्भव। अब हम पढ़ेंगे गा में देश, देश शब्द, नेटिव वर्ड्स।
जो शब्द भारत की प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं। प्रांतीय भाषाओं यानी राज्य, प्रांतीय मतलब क्या होता है, राज्य, राजकीय भाषाओं से लिए गए हैं, वे देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, लकड़ी, शीशा, लड़का, पेटी आदि। ये सब कौन से शब्द हैं जो हमारे देश में बोले जाते हैं, इसे ही देशी शब्द यानी देशज शब्द कहते हैं। अब आइए विदेशज शब्द यानी विदेशों से जो आया हुआ शब्द भारत में इस्तेमाल होता है, यानी फॉरेन वर्ड्स। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, विदेशी यानी विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न आदि। अरबी में कानून, औरत, मकान, कलम आदि। ये सब कौन से शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं जो भारत में बोले जाते हैं हमारे देश में। अब आइए तुर्की शब्द, चाकू, कैंची, लाश, कालीन आदि। फारसी भाषा में दारोगा, खर्च, कागज़, फौज आदि। पुर्तगाली भाषा में तौलिया, पिस्तौल, कमरा, गमला आदि। ये सारे जितने भी भाषाएं हैं सब हमारे देश में बोले जाते हैं, लेकिन ये हमारे देश के नहीं बल्कि ये विदेशों से लिए गए हैं जो हमारे देश में आए हैं और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको शब्द विचार और वाक्य विचार समझ में आया होगा। सॉरी बच्चों, शब्द विचार समझा रहे थे जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।